ग्वालियर में झमाझम बारिश हुई। निगम की पोल खुली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। वीडियो में एक एंकर ग्वालियर के बारे में खबर बता रहे हैं। ग्वालियर में झमाझम बारिश हुई है, लोग बारिश से काफ़ी खुश हैं और नगर निगम की पोल खुल गई है। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि यशराज मुखाटे ने इस पर म्यूज़िक भी बना डाला। अब इस न्यूज़ को पढ़ने वाले प्रेम बरोनिया जी हमारे साथ एमपी तक पर जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रेम बरोनिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एमपी तक पर। जी मैडम, वेलकम। जी। इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत शुरू करूं, मैं एक बार उसी अंदाज में हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि आप वो ग्वालियर की बारिश की खबर अगर एक बार आप पढ़ दें। ग्वालियर में झमाझम बारिश हुई। निगम की पोल खुली। बिल्कुल, तो देखिए यही जो आपका अंदाज है, इसी ने आपको सबसे अलग बनाया और आप इस कदर वायरल हुए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जब ये आपका वो क्लिप वायरल हुआ, तो आपको पता कैसे चला कि ये वायरल हो गया है? मैडम, मुझे तो पता नहीं था। आज मेरे मित्र इष्ट मित्रों ने मुझे दूर दूर से फोन करके बताया कि आपका एक हम्म। वीडियो वायरल हो रहा है और उस वायरल वीडियो को लोग बहुत हद तक पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। काफ़ी वायरल है, लोगों की ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है, ये कहना गलत नहीं होगा। आपका जो अंदाज़ है खबर को पढ़ने का, वो लोगों का ध्यान जो आकर्षित कर रहा है। लेकिन यशराज मुखाटे, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने आपके उस वीडियो पर बाकायदा गाना भी बना दिया है और वो अपने इससे पहले के कई सारे गानों के लिए भी काफ़ी फेमस रह चुके हैं। तो जब यशराज ने आपके ऊपर वो गाना बनाया, तब कैसा महसूस हुआ आपको? मैडम, सबसे तो पहले मैं यशराज जी को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो मेरी न्यूज का अंदाज है, उस पर जो गाना जो स्वयं तैयार किया, वो लोगों को बहुत भाया है और लोगों को बहुत पसंद आया है। इसलिए सबसे पहले तो मैं उन्हें अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद, और मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि कम से कम उन्होंने मेरी न्यूज को और मेरे अंदाज को ग्वालियर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश भी नहीं, विदेश तक भी उन्होंने जो मेरी आवाज को पहुंचाने का काम किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभारी। जी, तो अब क्या बदलाव है? अब आप वायरल हो गए और ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरीके से आप वायरल हुए हो, आपके न्यूज़ पढ़ने का अंदाज़ इससे पहले भी काफ़ी चर्चाओं में रहा है। तो अब लोगों का रिएक्शन क्या है? फैमिली क्या कह रही है? दोस्त क्या कह रहे हैं? मैडम, जब से मेरा न्यूज पढ़ने का जो मेरा अंदाज है, वो सारी जगह लोगों को बहुत पसंद है। और मैंने प्रयास किया इसको चेंज करने का, तो कई लोगों के कमेंट्स आए कि आपका जो अंदाज है न्यूज पढ़ने का, वो लोगों को बहुत भारा है। और उसको देखकर यदि बच्चे रोते भी हैं, यदि मेरी न्यूज को देख लेते हैं, तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। नहीं, अंदाज़ बेहद दिलचस्प है। अ, क्योंकि हम अमूमन देखते नहीं हैं ऐसा कि कोई न्यूज़ इस तरीके से सुरीले अंदाज़ में पढ़ता हो। ये आइडिया आपको कहाँ से आया? और ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी पत्रकारिता की शुरुआत आखिर कब से हुई? मैडम, मेरी पत्रकारिता की शुरुआत आज से 20 वर्ष पहले हुई थी। मेरे गुरु थे स्वर्गीय मनमोहन घायल साहब, जिनका 2016 में देहांत हुआ। जब देहांत हुआ तो उनकी जो स्टाइल थी, उनकी जो न्यूज पढ़ने का जो अंदाज था, वो इस शहर के लोगों को बहुत भाता था और बहुत ही भाया। चूंकि ग्वालियर में एक लोकल जो न्यूज लोग देखते हैं, तो वो अभी तक को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और जब हुँ। लोग अभी तक न्यूज को ज्यादा पसंद करते हैं, तो 2016 में मेरे गुरु का जब देहांत हुआ, तो मैंने प्रयास किया कि उन्हीं के अंदाज में और उन्हीं की लय में इस न्यूज को पढूं। और मैं हुँ। उनके आशीर्वाद से आज उन्हीं की बिल्कुल अंदाज में, उसी तरीके से उस न्यूज को पढ़ने में मैं सफल भी रहा। मेरा प्रयास ये रहा है कि स्वर्गीय जो मनमोहन घायल साहब हैं, यदि उनकी आवाज के जो दीवाने हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, यदि वो दूसरे कमरे में भी बैठे हों, जब मैं न्यूज पढ़ता हूं, तो उन्हें मेरे गुरु की, स्वर्गीय मनमोहन घायल साहब की याद आ जाती है और लोग मेरी न्यूज को देखने के लिए अपने कमरे में से दूसरे कमरे में दौड़े चले आते हैं। ये मेरा जी। उनके लिए मेरी एक सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं प्रयास हुँ। करता हूं कि उनकी आवाज को जन जन तक पहुंचाऊं और मेरी न्यूज के माध्यम से लोग उन्हें पहचाने और उन्हें जाने। जी, बिल्कुल। अब फैमिली क्या कह रही है? घर पे परिवार वाले, जब आप अब इतने आप क्योंकि काफ़ी वायरल हो चुके हैं, मुझे लग रहा है कि अब लोग जो हैं आपको नहीं जानते थे, वो भी अब आपको जानने लगे हैं। तो फैमिली का क्या रिएक्शन है इस पर?
मैडम, मेरे परिवार के लोग बहुत खुश हैं। जो भी मित्र मेरे हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत बधाइयां दी हैं। उनके निरंतर फोन आ रहे हैं और उसका एक उदाहरण है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे जुड़ सका। जी, बिल्कुल। तो पहले भी आप वायरल हो चुके हैं। मैं जितना देख रही थी आपकी खबरों को, आपकी खबर पढ़ने के अंदाज़ के बारे में जब मैं समझ रही थी, तब इससे पहले भी कई यूट्यूबर्स आपके खबर पढ़ने के अंदाज़ पे वीडियो बना चुके हैं। अ, हालाँकि आप वायरल हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया में दोनों तरीके की बातें होती हैं। अच्छी बात भी करते हैं लोग, बुरी बात भी करते हैं लोग। तो जो ऐसे कमेंट्स आते हैं जो थोड़े नेगेटिव होते हैं, उनका क्या असर पड़ता है आप पे? क्या आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा अब नहीं करना चाहिए, या ऐसा भी कोई भी ऐसी चीज़? मैडम, हर चीज का एक निगेटिव और एक पॉजिटिव अर्थ होता है। तो यदि कोई निगेटिव बात भी करता है, यदि कोई गलत भी कमेंट्स करता है, तो हम उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि कहीं ना कहीं वो हुँ। हमको देख रहे हैं और हमारी बात को और हमारी आवाज को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। हुँ। जी, बिल्कुल। क्योंकि अब आप काफ़ी वायरल हो गए हैं, तो अब आगे क्या सोचा है आपने? जो आपकी खबरें हैं, उनको किस तरीके से और क्रिएटिव करके लोगों तक लेके जाएँगे? मैडम, मेरा प्रयास है कि मैं ग्वालियर की जितनी भी समस्याएं हैं, अपनी खबरों के माध्यम से मैं प्रशासनिक अधिकारियों तक, उस विभाग के मंत्रियों तक पहुंचाने का निरंतर काम करता हूं, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके, क्षेत्र स्वच्छता की ओर जा सके। और मैं प्रशासनिक और नगर निगम की आंखें खोलने का भी मेरे न्यूज के माध्यम से मैं काम करता जी, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखिए, आपका जो खबर पढ़ने का अंदाज़, अच्छा ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कभी परिवार में या किसी ने आपसे ये कहा, या जो आपके सहयोगी रहे होंगे, मित्र रहे होंगे, कि ये किस अंदाज़ में आप खबर पढ़ते हैं? अमूमन ऐसे खबरें नहीं पढ़ी जाती हैं, थोड़ा सीरियस होके खबर पढ़ी जाती है। क्या ऐसा कभी किसी ने आपको बोला है आपके जानने वालों में? मैडम, केवल ग्वालियर में मेरी न्यूज को कम से कम 300 साढ़े 3 लाख आदमी पढ़े, घरों में बैठ के हुँ, देखता है। और हुँ, न्यूज तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन जो मेरा अंदाज है और उस खबर को समझाने का जो मेरा महत्व है, उसको लोग बहुत रिस्पॉन्स देते हैं। और इसलिए हुँ। घरों में बैठ के लोग टीवी खोल के बैठ जाते हैं कि मेरी न्यूज का समय हो गया है, तो न्यूज को हम देख सकें और शहर की समस्याएं जो भी हैं उनको मैं अपने न्यूज के माध्यम से उठाकर लोगों के घर घर जन जन तक पहुंचाने का काम मेरा रहता है। जी, तो अब देखिए, लोग वायरल होते हैं और रातों-रात जो है सेलिब्रिटी बन जाते हैं, आप भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। कैसा महसूस हो रहा है इतना ज़्यादा वायरल होने के बाद? आपके ऊपर म्यूज़िक बन गया उसके बाद? मैडम, बहुत खुशी मुझे महसूस हो रही है कि मेरे न्यूज के माध्यम से मेरे ग्वालियर शहर का नाम पूरे नेशनल लेवल तक, मेरे न्यूज के नाम माध्यम से मेरे शहर का नाम ऊंचाइयों हुँ। तक पहुंचा है। ये इससे बड़ी हुँ, मेरे हुँ। लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती जी, बिल्कुल। अंत में मैं चाहूँगी कि एमपी तक के लिए 2 शब्द आप कहें, अपने अंदाज़ में, जो जिस अंदाज़ में आप न्यूज़ पढ़ते हैं अपने चैनल पर। है। मैं एमपी न्यूज का बहुत दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने विस्तार से बताया आपकी जर्नी के बारे में, और ये जो पूरा आपको फ़ेम मिला है इसको लेकर उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये अंदाज़ है खबर को पढ़ने का, लोगों तक पहुँचाने का, ना सिर्फ़ लोगों के बीच में ऐसे ही पसंदीदा बना रहे, बल्कि आप जो मुद्दों को उठाते हैं उससे ग्वालियर के विकास में भी सहायता मिले। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। मैडम, दिल की गहराइयों से एमपी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं। आप सबका स्नेह प्यार मेरे साथ सदा बने रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। जी, शुक्रिया।